नमस्कार साथियों, संगम रथ क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं, उनके संस्थापक एवं स्थापना वर्ष के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट इसमें शामिल किया गया है। दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को शामिल करूंगा। कहते हैं, रख हौसला की वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद साथियों, शुरू करते हैं अपनी अपना वर्ष। संस्था का नाम इधर लिख देंगे, संस्था स्थापना वर्ष तथा संस्थापक। कौन सी संस्था की किसने स्थापना की है? नंबर 1, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। 1828। इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय। नंबर 2, तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा। इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना 1839 ईस्वी में हुई थी। 1839। इसके संस्थापक हैं देवेंद्र नाथ ठाकुर। देवेंद्र नाथ ठाकुर। नंबर 3, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की बात करें, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में हुई थी। 1867 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक हैं देवेंद्र नाथ ठाकुर। देवेंद्र नाथ ठाकुर। देवेंद्र नाथ ठाकुर के साथ यहाँ पर इनके साथ और भी इनके सहपाठी भी थे। तो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने, जैसा कि हम देख रहे हैं, तत्वबोधिनी सभा की भी स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की है। प्रार्थना समाज की स्थापना भी देवेंद्र नाथ ठाकुर ने ही की है। नंबर 4, वेद समाज। वेद समाज। वीडियो को ध्यान से देखें ताकि कहीं पे भी याद करने में कोई दिक्कत ना हो। वेद समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक आचार्य केशव चंद्र सेन थे। आचार्य केशव चंद्र। नंबर 5, आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना की बात करें, आर्य समाज 1875 में 1875 में बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति, महान विभूति स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापना की गई। नंबर 6 आ जाते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस।
जो आजकल काफ़ी फेमस पार्टी बन चुकी है। पहले भी इस पार्टी का काफ़ी बहुमत था हमारे देश के अंदर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। 1885 ईस्वी। इसके संस्थापक ए ओ ह्यूम, ये एक अंग्रेज थे। ए ओ ह्यूम। साथियों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अब तक कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो इन प्रश्नों को इग्नोर ना करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको छांट कर इसमें रखे गए हैं। इसके बाद आते हैं बेलूर मठ। बेलूर मठ, बेलूर मठ की बात करें तो इसकी स्थापना 1887 ईस्वी में हुई थी। 1887 1887 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक स्वामी विवेकानंद। इसके संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद भी एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे हैं हमारे समाज के, हमारे देश में। नंबर 8, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में 1897 ईस्वी में 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही की गई थी। स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही की गई थी। स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही की गई थी। इसके बाद आते हैं नंबर 9, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग भी एक ही बहुत ही फेमस संस्था अपने समय की रही है। मुस्लिम लीग की स्थापना बता दें 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां के द्वारा की गई। इनके साथ सलीम खां भी मौजूद रहे। नंबर 10, गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में 1913 ईस्वी में 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा, लाला हरदयाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। आगे को इससे आगे बढ़ते हुए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि बाद में किसी भाई को, किसी भी विद्यार्थी को समझने में दिक्कत ना हो। इसके अलावा बहुत ही इम्पोर्टेंट और कई संस्थाएं हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं, जैसे कि हिंदू महासभा। हिंदू महासभा, हिंदू महासभा। हिंदू महासभा की बात करें तो हिंदू महासभा की स्थापना सन 1915 ईस्वी में 1915 ईस्वी में
1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के द्वारा मदन मोहन मालवीय के द्वारा मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। ये सभा भी अपने समय की बहुत ही फेमस सभा रही है। इसके बाद आते हैं होम रूल लीग। होम रूल लीग, इसकी स्थापना की बात करें 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। साथियों, वैसे तो मैं भी ये पहले ही लिखकर ऐसे दे सकता था, लेकिन आपको पूरी तरह से 100% समझ में आ जाए, इसलिए इसमें एक्स्ट्रा मेहनत की गई है। अपने हाथ से एक एक शब्द को इसमें लिख रहे हैं ताकि आपके माइंड में डायरेक्ट अटैक करें ये सवाल, डायरेक्ट ही आपके माइंड में समाहित हो जाए, ताकि आप इसे लंबे समय तक याद रख सकें और भविष्य में आप इसे अपने एग्जाम्स में इस्तेमाल कर सकें। इसके बाद आते हैं नंबर 13 पे, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की बात करें तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। नंबर 14, सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद नंबर 15, हरिजन सेवक संघ। साथियों, इसमें बड़े ही महत्वपूर्ण प्रसंग को समाहित किया गया है, जो कि आप प्री कक्षाओं से लेकर जूनियर 10th 12th तथा कंपटीशन किसी भी एग्जाम में इन प्रश्नों को देख सकते हैं। ये प्रश्न आपको हर समय आपका साथ देंगे। हरिजन सेवक संघ, इसकी स्थापना 1932 में महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी जिन्हें हम आज बापू के नाम से, बापू की उपाधि से सम्मानित करते हैं, यह जानते हैं। नंबर 16, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के बारे में हम बात करें तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस, हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। साथ ही यदि आप
मन लगाकर ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक ही बार में ये सभी याद हो जाएंगे। सिर्फ सुनने मात्र से आप इन्हें नहीं भूलेंगे, बस एक बार इसे रिवाइज कर लेना। वीडियो देखने के बाद एक बार इसे रिवाइज जरूर करें। इसके बाद आते हैं 17 नंबर पे, आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज के बारे में हम बात करें तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 ईस्वी में 1942 ईस्वी में रास बिहारी बोस के द्वारा की गई। रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। नंबर 18 पे आ जाते हैं साथियों। आज़ाद हिंद फौज तथा आज़ाद हिंद सरकार में लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। मैक्सिमम विद्यार्थियों को ये नहीं पता होता था कि आज़ाद हिंद फौज तथा आज़ाद हिंद सरकार में थोड़ा सा अंतर है। वो ये है कि आज़ाद हिंद सरकार आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र के द्वारा की गई। 19 नंबर पे स्वतंत्र श्रमिक पार्टी। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की बात करें 1936 ईस्वी में इसकी स्थापना बी आर अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। इसके बाद और ये साथियों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नौजवान सभा। बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे से याद करें। ये प्रश्न कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। नौजवान सभा की स्थापना 1926 ईस्वी में भगत सिंह, हमारे देश के महानों के महान माने जाते हैं, भगत सिंह के द्वारा नौजवान सभा की स्थापना की गई थी। साथियों यदि क्लास अच्छी लगे तो हमारी क्लास को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलें। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथियों आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं वो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आपके बताए हुए कमेंट के अनुसार बनाने का प्रयास करेंगे। साथियों जय हिंद, जय भारत, जय जगत। थैंक यू।